जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम पढ़ रहे हैं गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन के दोष के निवारण का उपाय, संयमक्त मणि की कथा। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार सत्राजित नाम का भगवान सूर्य का एक भगत था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उसे संयमक्त मणि प्रदान की। उस मणि से सूर्य के समान तेज प्रकाशित होता था। उस मणि को सत्राजित ने अपने घर के एक मंदिर बनवाकर उसमें स्थापित कर दिया। उस मणि के प्रभाव से सत्राजित बहुत समृद्ध हो गया। उस मणि की विशेषता यह थी कि वो प्रतिदिन 8 भार के बराबर स्वर्ण प्रदान किया करती थी और उस मणि पर का जहाँ पर पूजन होता था वहाँ अकाल, महामारी, ग्रह पीड़ा, सांप का भय, शारीरिक एवं मानसिक परेशानी और निशाचरी माया भी कुछ अशुभ नहीं कर सकती थी। उस मणि को पाकर सम्राजित को बहुत अहंकार हो गया था। भगवान शंकर श्री कृष्ण ने एक बार सत्राजित से कहा कि तुम यह मणि महाराज उग्रसेन को दे दो, वो इसका उपयोग जन सेवा के लिए करेंगे और इनकी सुरक्षा भी हो जाएगी। किंतु उसने लालच और अहंकार में आकर श्री कृष्ण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। भाद्रपद माह की गणेश चतुर्थी का दिन था। श्री कृष्ण भोजन करके उठे और अनायास ही कह सकते हैं भावी वंश उस दिन उनकी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ गई। तभी नारद जी ने उन्हें आकर कहा कि हे प्रभु, आज के दिन चंद्रमा का दर्शन करने से आप पर मिथ्या कलंक के भागी होंगे। उसके बाद ऐसा घटनाक्रम हुआ कि भगवान को मिथ्या कलंक लग ही गया। सत्राजित का एक भाई था, उसका नाम था प्रेषजित। वो एक दिन उस संयमक मणि को गले में धारण करके जंगल में आखेट के लिए चल गया। वो घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। तभी वन में एक सिंह ने उस पर हमला कर दिया और उसे वहीं घोड़े सहित मारकर मणि लेकर अपनी गुफा की ओर चल दिया। वो अपनी गुफा में प्रवेश करता इससे पूर्व ही ऋतुराज जामवंत ने उसका वध करके मणि को अपने अधिकार में कर लिया। जामवंत ने वह मणि लेकर अपनी गुफा में चला गया। तब सत्राजित का भाई प्रेषजित वन में वापस नहीं आया तो उसे बहुत चिंता हुई। वो उसे ढूंढने के लिए वन में गया। वहाँ जाकर उसने पता चला कि उसका भाई अब जीवित नहीं है। यह जानकर उसे बहुत शोक हुआ। उसके मन में विचार आया कि मेरा भाई मणि गले में धारण करके वन में गया था, इसलिए हो सकता है श्री कृष्ण ने मणि के लिए मेरे भाई की हत्या कर दी हो। सत्राजित ने जब यह बात नगर के लोगों से कही तो यह बात श्री कृष्ण तक पहुंच गई। इस बात को जानकर भगवान समझ गए कि यह सब चौथ के चंद्रमा को देखने का परिणाम है। अपने ऊपर से इस कलंक को हटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कुछ विश्वसनीय लोगों के साथ मिलकर प्रेषजित की खोज आरंभ की और उसे तलाशते हुए वो वन में उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर सिंह ने उसको मारकर उससे मणि ले ली थी। वहाँ से उन्होंने सिंह के पदचिन्हों का पीछा करना शुरू किया और वो सिंह की गुफा के द्वार पर पहुँच गए। वहाँ सिंह को मारकर जामवंत ने उसे मणि प्राप्त कर ली थी। वहाँ उन्हें भालू के पैरों के निशान मिले। फिर उन्होंने उनका पीछा किया जो जामवंत की गुफा तक पहुँच गए थे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि जामवंत ने वो मणि बच्चों को खेलने के लिए दे रखी है। जब श्री कृष्ण और उसके साथी मणि के लिए आगे बढ़े तो जामवंत वहां आ गए। जामवंत बहुत ही बलवान था। मणि के लिए दोनों में युद्ध आरंभ हो गया। श्री कृष्ण और जामवंत का युद्ध बहुत ही भयंकर था। पूरे 21 दिनों तक उनका युद्ध चलता ही रहा। तब जामवंत का मनोबल टूटने लगा और समझ गए कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है बल्कि स्वयं नारायण है। तब जामवंत ने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और कहा, मैं क्रोध में आकर
क्रोध के वशीभूत होकर आपको पहचान नहीं पाया। आप तो साक्षात नारायण हैं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब श्री कृष्ण ने जावंत को कहा कि मैं यहाँ इस मणि की तलाश में आया था, क्योंकि मुझ पर इसका चोरी का कलंक लगा है। इस कलंक को मिटाने के लिए मुझे यह मणि चाहिए। तब वह जामवंत ने अपनी पुत्री जावंती का विवाह श्री कृष्ण से करके उन्हें वो मणि उन्हें दे दी। श्री कृष्ण जब मणि और जावंती को लेकर द्वारका पहुँचे तो सब लोग खुशी से झूम उठे और सत्यराजित को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने श्री कृष्ण से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करने का प्रस्ताव किया, जिसे श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। तब सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ संपन्न हुआ। तब सत्यराजित ने वो मणि श्री कृष्ण को देनी चाहिए, परंतु श्री कृष्ण ने मना कर दिया और कहा कि आप सूर्य के भक्त हैं और उन्होंने यह मणि आपको प्रदान की है, इसे आप अपने पास रखिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को भी चौथ का चंद्रमा देखने के कारण मिथ्या कलंक लगा था। ऐसा माना जाता है कि संयामक मणि की कहानी कहने या सुनने से गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन करने के दोष का निवारण होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।